स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजा में फिर मची तबाही, फलस्तीनी भीड़ पर इजरायली सैनिकों का हमला, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, गाजा युद्ध का मुसलमानों ने लिया बदला, बाइडन को मिशिगन में नहीं दिया वोट, राष्ट्रपति चुनाव हार जाएंगे बाइडन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अब तक 25,000 महिला और मासूमों की जान ले चुका है इजराइल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा स्पीकर ने सस्पेंड किए बीजेपी के 14 विधायक, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने दिया इस्तीफा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान, दिल्ली चलो पर आज लेंगे बड़ा फैसला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गाजा में फिर मची तबाही, फलस्तीनी भीड़ पर इजरायली सैनिकों का हमला, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। दरअसल दोस्तों, गाजा शहर में राहत सामग्री का इंतजार कर रही फलस्तीनी भीड़ पर गुरुवार को इजराइल के आतंकी सैनिकों ने हमला कर 100 से अधिक लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इसके साथ ही करीब 5 महीना पहले शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई है। बता दें, इजरायली अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि सैनिकों ने गोलीबारी की। उन्होंने कहा है कि भीड़ से धमकी मिलने के बाद सैनिकों ने गोलीबारी की। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में इजराइल के हवाई, समुद्री और जमीनी हमलों में गाजा शहर और पूरे उत्तरी गाजा को निशाना बनाया गया है। ये इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और कई महीनों से क्षेत्र से कट गए हैं, जहां ना के बराबर सहायता पहुंच पा रही है। वहीं सहायता समूह का कहना है कि गाजा के अधिकांश हिस्सों में मानवीय सहायता पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है, जिसके पीछे एक बड़ा कारण हताश लोगों की भीड़ है जो सहायता काफिलों पर हावी हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा के 23 लाख फलस्तीनियों की एक चौथाई आबादी भूखमरी का सामना करने पर मजबूर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कादिराना ने बताया है कि बृहस्पतिवार को हुए हमले में कम से कम 104 लोग मारे गए, जबकि करीब 760 लोग घायल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 30,035 हो गई है, जबकि 70,457 लोग घायल हुए हैं। हालांकि आंकड़ों में नागरिकों और सैनिकों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन मारे गए लोगों में महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग 2/3 है। चलिए अगली खबर, गाजा युद्ध का मुसलमानों ने लिया बदला, बाइडन को मिशिगन में नहीं दिया वोट, राष्ट्रपति चुनाव हार जाएंगे बाइडन। दरअसल 2020 में हुए अमेरिकी चुनाव में जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को बेहद करीबी अंतर से हराया था, तब ये माना गया कि मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन जैसे महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट में अमेरिकी अरबी मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग ने उन्हें ये जीत दिलाई है। बता दें कि अब 4 साल बाद एक बार फिर से जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस बार भी अमेरिकी अरबी मुसलमान जो बाइडन के पक्ष में वोट करेंगे। दोस्तों, दरअसल इजराइल हमास युद्ध पर राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रतिक्रिया ने उस राज्य में गुस्सा पैदा कर दिया है जिन्होंने उन्हें 2020 में जीत दिलाने में मदद की थी। मिशिगन वो राज्य है जिसे 2016 में महज 10,000 वोटों के अंतर से डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था, लेकिन 4 साल बाद हुए चुनाव में इस सीट को 1.5 लाख मतों के अंतर से बाइडन ने जीत लिया। गाजा पर अभूतपूर्व बमबारी के बाद मिशिगन जैसे राज्यों में अब अरब, अमेरिकी और मुस्लिम मतदाता ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बार होने वाले चुनाव में मतदान से दूर रहेंगे। वो किसी भी कीमत पर बाइडन को अपना समर्थन नहीं देंगे। यूं तो अरब, अमेरिका, मुसलमान अमेरिकी आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा है, मगर मिशिगन जैसे राज्यों में उनकी आबादी बहुत मायने रखती है। अरब और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन्होंने जो बाइडन प्रशासन से गाजा में हत्याओं को रोकने का आह्वान किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन मुस्लिम समुदाय की मांग है कि अमेरिका को इजराइल को दी जाने वाली सैन्य फंडिंग को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। बाइडन ने मिशिगन में भले ही जीत हासिल कर ली है, मगर शुरुआती गणना से पता चलता है कि गाजा पर इजराइल के युद्ध के लिए उनके समर्थन की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी है। चलिए अगली खबर, शंभू बॉर्डर पर डटे किसान, दिल्ली चलो पर आज लेंगे बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों पर किसान प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। किसान आज बड़ी बैठक करेंगे और उसमें दिल्ली कूच पर आखिरी फैसला लेंगे। बता दें, किसान नेता कह रहे हैं कि उनकी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी जारी है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगा रहा है।
हालांकि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बता दें कि दिल्ली कूच को लेकर आज किसानों की अहम बैठक होगी, जिसमें फैसला होगा कि दिल्ली कूच कब करना है। सरकार से बातचीत को लेकर भी अगले कदम पर चर्चा हो सकती है। चलिए अगली खबर। विधानसभा स्पीकर ने सस्पेंड किए बीजेपी के 14 विधायक। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा के लिए आए चुनावी नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से कई विधायक और मंत्री नाराज हैं, जिसके चलते राज्यसभा की एक सीट पर कल हुए मतदान में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलियों ने बीजेपी को जिताया है। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बजट सत्र के दौरान बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ ताजा घटनाक्रम में राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने पद से इस्तीफा दे दिया। वो भी सुक्खू सरकार से नाराज हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा है कि जो सरकार की कार्य प्रणाली रही है सबके सामने है। अपनी राजनीति को लेकर उन्होंने कहा है कि लगातार हाईकमान के सामने उठाया, लेकिन कोई सरोकार नहीं हो पाया। जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। इसी कारण जो हालात अभी बने हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ से आगे कैसे बढ़े ये समय बताएगा। विक्रमादित्य ने कहा है कि मैं पार्टी का अनुशासित मेंबर, और ये सत्य है कि प्रदेश में हमारे नौजवान साथी जिन्होंने सरकार बनाने में अहम योगदान दिया, क्या हम उनकी उपेक्षाएं पूरी करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश के आधे इलाके में गए हैं, हमें यूथ ने सपोर्ट किया, यूथ की समस्याओं को एड्रेस किया जाना चाहिए था। हमने जो वादे किए वो समय पर पूरे होने चाहिए थे। विक्रमादित्य ने कहा है कि हम बात यह है, युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उससे मुझे काफ़ी दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैंने हाईकमान का सम्मान किया है, मुझसे 1 साल में जो हो सका वो किया। मैं पूरी मजबूती के साथ सरकार और सीएम का साथ दिया। जिस तरह की व्यवस्था पिछले 1 साल में सरकार के अंदर रही, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। आज वही उसका परिणाम है।